गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवतावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर पवित्रपीठ देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था दीति ने दो पुत्रों का जन्म दिया, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु बड़ा था, हिरण्याक्ष छोटा था। उसके जन्म लेते ही हाहाकार मच गया, स्वर कंपायमान होने लगा, खलबली मच गई। देवता अपनी देवतानियों को लेकर के जगह जगह छुपने लगे। वो इतना बलशाली और बड़ा था कि उसका मुकुट जो है आकाश को छूता था। ये श्लोक जरा प्रतिवादी है। और इतना यानी कि चौड़ा था कि दिशाएं ढक लेता था। तो अध्यात्म के रूप से अहंकार था कि आकाश को छूता था और दिशाओं को ढक लेगा, मतलब कि लोभी था उसका जो है, इसलिए दिशाओं को ढक लेता था। अभिमानी आकाश और लोभी इतना कि दिशाएं ढक जाती थी। तब वो हाथ में गदा लेकर के युद्ध करने के लिए स्वर्ग में गया। वहाँ पर अपने बराबर योद्धा ढूंढता रहा, लेकिन देवता लोग भय से जगह जगह अपनी देवतानियों को लोग छिप गए। बहुत दिनों तक ढूंढता रहा, जब कोई नहीं दिखा तो वहाँ से सीधा, पृथ्वी थी नहीं, सीधा समंदर में कूद गया। समंदर में कूदते ही जितने मोटे मोटे, हमारा भी स्वभाव नहीं है मैं युद्ध करूं। हाँ, अगर तुम्हें युद्ध की इच्छा है तो तुम्हारा ये जो है बराबरी कर सके केवल एकमात्र भगवान नारायण हैं। तो बोला ये नारायण भगवान अभी कहाँ हैं? बोले अभी अभी वो पाताल लोक में गए हैं धरती को लाने के लिए, तुम्हारा मनोरथ वही पूरा करेंगे। इतना सुनते ही सीधा वो अंदर पानी के प्रवेश कर गया। जब अंदर ढूंढते ढूंढते देखा तो सूकर रूप में भगवान अपने डाढ़ों पर पृथ्वी को उठा के चलने की तैयारी कर रहे, तभी पहुंच गया। बोला ए देवाधम रोक, ए ब्रह्मा ने पृथ्वी हम लोगों के दी है, तू यहाँ से मेरे रहते ले नहीं जा सकता, मुझे क्रॉस करके पृथ्वी को नहीं ले जा सकता। मुझसे युद्ध कर और पृथ्वी यहीं रख दे। मैं जब तक खड़ा हूँ तो तुझे मैं जाने ही नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ तू मायावी अनेक रूप धारण करता है, देवता लोग तुझे फुला दिए स्तुति कर करके तू अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझता है। ऐसा कठोर वचन वो बराह भगवान को कहने लगा। भगवान कुछ नहीं बोले और अपनी गति बढ़ा दिए। वो गदे के प्रहार से भगवान को मारता रहा, और लेकिन भगवान ने अपनी गति नहीं रोकी। युद्ध भी कर रहे थे, पृथ्वी को पानी के ऊपर लाए, पानी को स्थिर करके पहले पृथ्वी को रख दिया। तब भगवान उससे कह रहे थे, हाँ बोल, तू क्या कह रहा था? मैं जंगली हूँ, बात सही है, मैं वनगोचर जंगली प्राणी भुंड हूँ, परंतु तुम तो ग्राम के सिंघान, ग्राम सिंघान मतलब कुत्ता, तुम कुत्ते हो और तुम जैसे कुत्तों को खाने के लिए हम सुअर ढूंढते रहते हैं। इतना सुनकर के हिरण्याक्ष को गुस्सा आ गया, क्रोध में उसकी आंखें लाल हो गई और भगवान पर प्रहार करने लगा। भगवान बहुत दिनों तक उसके साथ युद्ध करते रहे। तब ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान अब इसे ज़्यादा खेल मत खिलाओ, इसे मार डालो। देवता लोग घबरा गए,
प्रभु के लौका के देवता लोग घबरा गए, भयभीत हो गए हैं। तब भगवान ने गदे से प्रहार किया और गदा छटक गया। तब सारे देवता लोग कांपने लगे। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, उसका मस्तक काट दिए, मुक्के से प्रहार किए, उसकी आंखें बाहर निकल गई। दूसरा मुक्का मारा पृथ्वी पर, जैसे बंटोल पेड़ को उखाड़ के फेंक दे, धराशायी हो जाए, उस प्रकार से पृथ्वी पर गिर पड़ा। सब लोग भगवान की स्तुति करने लगे। मैत्रेय महाराज ने कहा, विदुर जी, मैंने अपने गुरु के मुख से जितनी कथा सुनी थी